देख रहे हैं सत्यधार समाचार। हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी होने से जमशेदपुर में ठिठुरन बढ़ गई है एवं पिछले सोमवार को शहर का तापमान न्यूनतम 7.2 डिग्री सेल्सियस था। शहर में अचानक ही ठंड बढ़ने से बच्चों एवं बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है तथा सर्दी, जुकाम, खांसी समेत निमोनिया एवं डायरिया इत्यादि तेजी से फैलने लगी है, जिसके कारण सरकारी अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ गई है। आइए देखते हैं शहर के चर्चित चिकित्सक डॉक्टर अजय मिश्रा से इस संबंध में हुई हमारी खास बातचीत। जमशेदपुर में ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, अभी ठिठुरन भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को महसूस हो रही है। ऐसे में यहाँ के जमशेदपुर वासियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अभी विगत 2-3 दिनों से देखा जा रहा है कि तापमान काफ़ी गिरा है और ठंडा के बढ़ने से कुछ बीमारियां आ जाती हैं और इस ऐसे वातावरण में खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों में डायरिया, निमोनिया का प्रकोप बढ़ जाता है और बुजुर्गों में चूँकि उनका इम्यूनिटी लेवल कम होता है तो उनमें भी निमोनिया और हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे सब वर्गों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठंडा में ध्यान देना चाहिए, लेकिन खासकर एक्सट्रीम एज जो होता है, नवजात शिशु और बुजुर्ग पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नवजात जो अभी जैसे 1 साल से भी कम वर्ष के जो भी हैं उनके लिए माँ क्या सावधानी करें? तो नवजात शिशु या कम उम्र के बच्चों में ठंडे में जो डायरिया होता है वो वायरल डायरिया होता है ज़्यादातर और उसका वैक्सीन आता है। तो ये चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं उनको उसका वैक्सीन लगाएं और निमोनिया का भी वैक्सीन आता है, निमोकोकस वगैरह का, तो वो भी वैक्सीन लेना चाहिए। उससे काफ़ी हद तक हेल्प मिलता है। तो बुजुर्गों में भी निमोनिया का वैक्सीन आता है। तो ये भी हमारे देश में ये प्रथा कम है, लेकिन बुजुर्गों को भी निमोनिया का वैक्सीन, फ्लू का वैक्सीन साल में 1 बार और निमोनिया का 5 साल पे 1 बार लगाना चाहिए। सर्दी खांसी में अगर सांस में तकलीफ होती है, सांस में तकलीफ है, फीवर उतर नहीं रहा है, तो लोग आते हैं और जहाँ संभावना होती है हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ पे है, चेस्ट में है या फेरिंग्स में है या टॉन्सिल है, क्या है। तो अगर लगता है कि इन्फेक्शन ज़्यादा है तो टेस्ट कराते हैं हम लोग और फिर डायग्नोसिस करते हैं। सर, यदि सर्दी, खांसी, जुकाम अगर आम अगर होता है किसी को, तो क्या कुछ घरेलू उपचार तो आप परामर्श देना चाहें? अभी सर्दी खांसी तो ये सांस लेने और खांसने से फैलता है, जैसे कि कोरोना जैसे फैलता है। अभी तो सर्दी खांसी भी है, तो कोई भी सर्दी खांसी छींकने, खांसने से ही और छूने से फैलता है। तो इस सब में मास्क का बहुत महत्व है और हाथ सैनिटाइजर का, क्योंकि फैलने का तरीका एक ही है हर एक सर्दी खांसी से। तो वो ध्यान देना है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाए और सर्दी खांसी हो तो मास्क हमेशा लगा करके रखें। हाँ, और प्रयास करें कि बिना मास्क का बाहर नहीं निकले। घर में भी अगर मदर को खांसी है तो बच्चा अगर दूध पीता तो मास्क लगाए मदर, तो बच्चा सेफ रहेगा, तो बच्चे को होने का चांस हो जाता है। एमजीएम अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के चौधरी के अनुसार ठंड से बच्चों का शरीर सुस्त हो जाता है, जिसके कारण सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी समेत निमोनिया, हाइपोथर्मिया आदि होने का खतरा होता है। वहीं मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पी सरकार के अनुसार ठंड के कारण बुजुर्गों की रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण लकवा और हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। इस बढ़ती ठंडी में यदि सर्दी, खांसी, बुखार आदि लक्षण दिखते हैं तो हमेशा मास्क पहने एवं डॉक्टर को दिखाए बिना खुद से दवा बिल्कुल भी न लें। सत्यधार समाचार की छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।